नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्री नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान दुर्गति नहीं होती है, ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में अवंतीपुरी नामक एक अत्यंत सुंदर नगरी बसी हुई थी। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण का जन्म हुआ था, परंतु यह ब्राह्मणत्व केवल उसके नाम और जाति में ही सीमित था। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जाति के गुणों और कर्तव्यों से पूरी तरह भटका हुआ था। वह केवल नाम से ब्राह्मण था, किंतु उसके कर्म और उसकी सोच अत्यंत भ्रष्ट थी। उसका मन सदैव पाप और बुराई के कार्यों में लगा रहता था। धनेश्वर का मुख्य काम था कंबल और चमड़े का व्यापार करना, जो उस समय एक ब्राह्मण के लिए अनुचित और अपवित्र माना जाता था। वह व्यापार भी पूरी ईमानदारी से नहीं करता था। हर सौदे में छल कपट उसका साधारण व्यवहार था और झूठ बोलना उसके लिए अत्यंत सहज हो गया था। धनेश्वर अपने झूठ और धोखे से जितना भी धन कमाता, वह सब उसे और अधिक बुरे कार्यों में ले जाने के लिए पर्याप्त था। उसने न कभी शास्त्रों का अध्ययन किया, न ही किसी धार्मिक कार्य में रुचि दिखाई। उसे पूजा पाठ से कोई सरोकार नहीं था। उसके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना और अपने सांसारिक भोगों को पूरा करना था। रात होते ही धनेश्वर का एक अलग ही रूप प्रकट हो जाता। दिन भर धन कमाने के बाद वह रात्रि को वेश्याओं के साथ समय बिताने में मग्न रहता। उसकी आत्मा पापों से इतनी भर चुकी थी कि उसे किसी पुण्य कार्य की आवश्यकता का आभास तक नहीं होता था। उसने कभी अपने जीवन में भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया और न ही किसी देवी देवता की पूजा की। उसका हृदय इतना कठोर और अहंकारी हो चुका था कि उसे किसी ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। उसकी पापमयी दिनचर्या में केवल स्वार्थ और लोभ था। वह दिन रात दूसरों के धन और संपत्ति पर नजर रखता, अपने मन में उन्हें हड़पने की योजनाएं बनाता। उसे दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उसकी प्राथमिकता थी। वह चोरी में भी लिप्त हो गया था और अपने लालच को पूरा करने के लिए हर अनुचित रास्ता अपनाता। अपने मनोरंजन और ऐशो आराम के लिए वह अनगिनत पापों में लिप्त होता चला गया। धनेश्वर का मन अपने पापों में रचा बसा था, किंतु व्यापार और धन की लालसा में वह नए नए स्थानों पर जाया करता था। एक दिन व्यापार की खोज में वह माहिष्मतीपुरी पहुंच गया, जो अपनी समृद्धि और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। माहिष्मतीपुरी के पास से ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती थी, जिसकी निर्मलता और पवित्रता दूर दूर तक फैली हुई थी।
कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय हो जाता है और इसी आस्था के कारण हर वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते थे। नदी के किनारे स्थित यह स्थान धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। धनेश्वर अपने कपटपूर्ण जीवन में इस नगर के धार्मिक महत्व से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वह केवल अपने व्यापार के काम में लगा हुआ था। एक दिन उसने देखा कि नर्मदा नदी के किनारे एक भव्य आश्रम स्थित था, जहां अनेक ब्राह्मण और विद्वान निवास करते थे। फिर उसने उसी आश्रम में रहने का विचार किया और आश्रम में रहने के लिए चला गया। यह आश्रम शांति और पवित्रता का अद्भुत स्थान था। यहाँ पर निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता, भगवान विष्णु की स्तुति और पुराणों का पाठ किया जाता था। आश्रम का वातावरण उस अद्वितीय पवित्रता से भरा था कि आगंतुक के मन में भी एक शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता। धनेश्वर, जो अपने कपटी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, आश्रम में आए विद्वान ब्राह्मणों को देखकर एक ढोंग करने लगा। उसने सोचा कि यदि वह इस आश्रम में कुछ समय ठहरेगा तो लोग उसे एक धार्मिक व्यक्ति समझेंगे और उसका मान बढ़ेगा। इसी कपट भाव से उसने अपने रहने की व्यवस्था आश्रम में कर ली। उसने ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना शुरू किया और उन्हीं के साथ बैठने का प्रयास करने लगा, ताकि वह दूसरों को अपनी धार्मिकता का भ्रम दे सके। आश्रम में बिताए इन दिनों के दौरान वह विद्वान ब्राह्मणों के बीच बैठा करता था। ये ब्राह्मण अत्यंत पवित्रता से भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। उनके द्वारा किए जा रहे वेदों और पुराणों के पाठ में विष्णु का नाम हर बार गूंज उठता। धनेश्वर का कपटी मन भले ही भगवान का सम्मान नहीं करता था, किंतु ब्राह्मणों के बीच रहते हुए उसे श्री हरि विष्णु के नाम का कई बार श्रवण करने का अवसर मिला। यह भगवान का एक ऐसा नाम था जो उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। धनेश्वर के कानों में प्रतिदिन विष्णु के दिव्य नाम की गूंज पड़ने लगी, भले ही उसके हृदय में आस्था का अभाव था। आश्रम में 1 महीना बिताते हुए उसने कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया। वहां पर आने वाले लोग विशेष अवसर पर गायों का पूजन कर रहे थे और ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। धनेश्वर ने सोचा कि इस भोजन में शामिल होना उसके लिए लाभकारी होगा, इसलिए वह भी उनके साथ बैठ गया और भोजन में सम्मिलित हुआ। उसने अन्य ब्राह्मणों की तरह भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया, किंतु उसके मन में न श्रद्धा थी न भक्ति। वह केवल पाखंड और कपट से भरकर यह सब कर रहा था। इस आश्रम में एक सुंदर तुलसी का पौधा भी था। तुलसी का यह पौधा अन्य पौधों से अलग स्थान पर लगाया गया था और उसकी देखरेख बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती थी। आश्रम के ब्राह्मण प्रतिदिन उस तुलसी का पूजन करते और उसे जल अर्पित करते। तुलसी, जो भगवान विष्णु की परम प्रिय मानी जाती है, यहाँ के हर एक साधक के हृदय में बसे भगवान का प्रतीक थी। तुलसी के पत्तों में मानो हर किसी को भगवान के दर्शन होते थे। धनेश्वर, जो न धर्म का महत्व समझता था न ही किसी धार्मिक वस्तु का आदर करता था, अनजाने में ही एक दिन तुलसी के उस पौधे के पास पहुंच गया। उसे न कोई विचार आया, न किसी प्रकार का श्रेय लेने की लालसा हुई। बस एक आदतन क्रिया के रूप में उसने पास रखे पात्र में जल भरा और उस तुलसी के पौधे में डाल दिया। उसके मन में यह भी नहीं था कि वह किसको जल अर्पित कर रहा है। उसने केवल एक कर्म के रूप में यह कार्य किया। प्रतिदिन वह इसी प्रकार बिना सोचे समझे तुलसी में जल अर्पित करने लगा। उसे न यह ज्ञात था कि तुलसी का कितना महत्व है, न ही उसे यह ज्ञात था कि यह पौधा भगवान विष्णु के कितने समीप है। उसका यह कार्य एक आदत बन गया और हर सुबह वह उठकर एक पात्र में पानी भरता और तुलसी के पौधे में डाल देता। धनेश्वर का यह क्रिया करते हुए ध्यान कहीं और होता। उसकी मनोवृत्ति में न भक्ति थी न श्रद्धा, बस एक साधारण कार्य जो उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। परंतु यह अनजाने में किया गया कार्य भी उसके पापी जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। एक दिन की बात है, जब धनेश्वर ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था। उसके जीवन में न कोई पुण्य था न ही कोई सच्ची आस्था। उसकी आत्मा पापों से भरी हुई थी और भगवान का नाम तक उसने कभी अपने होठों से नहीं लिया था। उसके जीवन की रातें पापों में डूबी हुई थीं।